जय श्री हरि विष्णु। जय तुलसी माता की। मेरे प्यारे भक्तजनों, कार्तिक मास का यह महीना सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह वही समय है जब भगवान विष्णु स्वयं जागृत रहते हैं और जो भी इस महीने भक्ति करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, दीप दान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा, कार्तिक मास की दो बहनों की कथा और तुलसी माता की अद्भुत कहानी। यह कथा हमें सिखाती है सच्ची श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल दे सकता है। तो आइए भक्ति पूर्वक सुनिए यह पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सुधा और माधवी। दोनों माता पिता की इकलौती बेटियां थीं। घर में सुख शांति थी। माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहनों के स्वभाव में अंतर दिखने लगा। सुधा बहुत धार्मिक थी। वह रोज सुबह स्नान कर तुलसी माता की पूजा करती, उनके चरणों में दीप जलाती, भगवान विष्णु का नाम जपती और घर को शुद्ध रखती। वह मानती थी जहाँ तुलसी माता रहती है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। दूसरी ओर माधवी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह आधुनिक सोच रखती थी और कहती, हर रोज पूजा करने से क्या होता है, भगवान तो मन में रहते हैं, तुलसी को जल देने से जीवन नहीं बदलता। माँ कई बार समझाती, बेटी तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, वह लक्ष्मी का ही स्वरूप है। उनकी पूजा करने से घर में सुख आता है। पर माधवी हंसकर बात टाल देती। कार्तिक मास का समय आया। पूरा गांव भगवान विष्णु और तुलसी माता की भक्ति में डूबा हुआ था। लोग सुबह सुबह स्नान कर दीप दान करते, तुलसी विवाह की तैयारी करते। सुधा ने भी कार्तिक एकादशी के दिन व्रत रखा। उसने तुलसी माता को दूध से स्नान कराया, लाल चुनरी ओढ़ाई, दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम लेकर कहा, माता तुलसी मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उसने रात भर दीपक जलते रहने दिए। उसके घर में अद्भुत सुगंध फैल गई, वातावरण पवित्र हो गया। वही माधवी उस दिन देर तक सोई रही, न पूजा की न व्रत रखा। उसने कहा, इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन उठे, भगवान तो हर जगह हैं। उस रात तुलसी माता ने दोनों बहनों के स्वप्न में दर्शन दिए। वे अत्यंत तेजस्विनी थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने सुधा से कहा, बेटी तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा, तेरा परिवार सुखी रहेगा। फिर वे माधवी की ओर मुड़ी और बोली, बेटी तू भी मुझे जानती है, पर प्रेम से नहीं पूजती। भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, कर्म से होती है। फिर भी तेरे अंदर जो जिज्ञासा है, उसी के कारण मैं तुझे सुधारने का अवसर देती हूँ। सुबह जब दोनों उठी तो सुधा का घर खुशियों से भर गया। अचानक उनके पुराने कर्ज उतर गए, व्यापार में लाभ हुआ और परिवार में आनंद छा गया। माधवी के घर में उल्टा होने लगा, काम बिगड़ने लगे, घर में कलह बढ़ने लगी और मन अशांत हो गया। कुछ दिनों बाद माधवी अपने बहन के घर गई। वहाँ उसने देखा कि तुलसी माता का पौधा हरा भरा है, उसके चारों ओर दीपक जल रहे हैं और पूरे घर में शांति है। वह चकित रह गई। उसने सुधा से पूछा, बहन तेरे घर में इतना सौभाग्य कैसे? सुधा मुस्कुराई और बोली, यह सब तुलसी माता की कृपा है। मैं हर दिन
तुलसी माता की पूजा करती हूँ, उन्हें जल चढ़ाती हूँ और कार्तिक मास में दीप दान करती हूँ। माधवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घर लौटी और सच्चे मन से तुलसी माता से क्षमा मांगी। वह बोली, माता तुलसी, मैंने आपको कभी आदर नहीं दिया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। तब तुलसी माता उसके मन में प्रकट हुई और बोली, बेटी, भक्ति के द्वार कभी बंद नहीं होते। जो पश्चाताप करता है और सच्चे मन से मुझे पूजता है, मैं उसकी हर भूल क्षमा कर देती हूँ। उस दिन के बाद माधवी ने रोज तुलसी माता की पूजा करनी शुरू की। धीरे धीरे उसके घर में भी शांति लौट आई, धन धान्य बढ़ने लगा और जीवन में सुख आने लगा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की जन्म कैसे हुआ। प्राचीन काल में धर्मध्वज नामक राजा था, जिनकी पत्नी का नाम मालवती था। मालवती ने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एक कन्या को जन्म दिया। वही कन्या आगे चलकर तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तुलसी अत्यंत सुंदर, पवित्र और तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उसी समय असुर शंखचूड़ ने भी भगवान ब्रह्मा की आराधना कर बड़ी शक्ति प्राप्त की थी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि जब तक तेरी पत्नी पवित्र रहेगी, तब तक तुझे कोई नहीं मार सकेगा। शंखचूड़ की पत्नी बनी तुलसी। शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसके अत्याचार बढ़ने लगे। देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु, यह असुर धर्म को नष्ट कर रहा है, कृपा कर इसका अंत करें। भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास जाकर उसका पतिव्रत भंग कर दिया। जब तुलसी को सच्चाई पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरा पतिव्रत भंग किया है। आप मेरे शरीर से अलग हुए बिना मेरी आत्मा का सम्मान करें। भगवान विष्णु ने कहा, माता, तुम सदा मेरे हृदय में वास करोगी। पृथ्वी पर तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और जो भी मेरी पूजा तुलसी दल से करेगा वह मेरा परम भक्त कहलाएगा। इस प्रकार तुलसी माता का जन्म हुआ। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम, जो कि विष्णु जी के प्रतीक हैं, से किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त तुलसी माता की पूजा करता है, दीपदान करता है और व्रत रखता है, उसे वही फल मिलता है जो 1000 यज्ञ करने से मिलता है। तुलसी विवाह का अर्थ है भक्ति और भगवान का मिलन। यह दिन संसार में शुद्धता, प्रेम और धर्म के पुनः जागरण का प्रतीक है। इस पवित्र कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति केवल दिखावे से नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से होती है। आलस्य और उपेक्षा भक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुलसी माता न केवल एक पौधा है, बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। कार्तिक मास में यदि कोई तुलसी माता की पूजा, दीपदान और व्रत करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता और कलह समाप्त हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, यह थी कार्तिक मास की 2 बहनों की प्रेरणादायक कथा और तुलसी माता की दिव्य कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा कर्म भी बड़ा फल देता है। हम सभी को चाहिए कि हम तुलसी माता की पूजा करें, रोज उन्हें जल चढ़ाएं, दीप जलाएं और मन से भगवान विष्णु का नाम लें। तुलसी माता हमारे घर में सदैव हरियाली, समृद्धि और शांति लाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। हरि बोल, हरि बोल। जय जय तुलसी माता की।